everybody. Hi, how are you? Now, today again we are going to discuss about remaining questions of function. So, already we have discussed what is mean by function, what are the types of function, how to deal with the function, and what are the exact use of function in the calculus. टाइप्स ऑफ फंक्शन, सो कुछ 1 1 है, कुछ ऑन टू है, कुछ इन टू है, कुछ बाइसेक्टिव, सर्सेक्टिव, अलग अलग टाइप के फंक्शंस पढ़े. एंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ईच एंड एवरी टाइम फंक्शन डील विथ इट्स डोमेन एंड द रिंग. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. So first question, it means now today's question number 18 is if A1 less than A2 less than A3. Now this is very important condition कि बेटा बोला ये जा रहा A1 छोटा है A2 से और A2 छोटा है A3 से और ये consecutive odd integers है. Odd माने maybe in the form of n minus 1 or maybe in the form of n plus 1. In both the cases we are getting the odd integer. Now look at here for the question number 18. Given value is the value of A2 is equal to twice x plus 1. वैल्यू क्या देखे उस पर फोकस कीजिए, twice x plus 1. सो हमें ऑड इंटीजर्स होना है, एक के लिए लेस देन और दूसरे के लिए ग्रेटर देन, बिकॉज A2 बीच में फंसा है इसलिए. सो कंसीडर कर लेते हैं A1 एज वैल्यू 2x माइनस 1 प्लस 1. बन गया A2 के कंपैरिजन में A1 छोटा. फिर कंसीडर करते हैं A3 विच इज नथिंग बट द 2x प्लस 1 प्लस 1. अभी A2 के कंपैरिजन में A3 को चेक करो. नाउ देयरफॉर वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 की. नाउ A1 प्लस A2 प्लस A3 की जब हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, सो इट मीन्स वी आर गेटिंग 2 इन अ ब्रैकेट x माइनस 1. सो 2 इंटू ब्रैकेट करिए बेटा, 2 into x twice x minus 2 into 1 minus 2 plus 1. This is the value of A1. Now second one value for A2 is twice x plus 1. The value of A3 is again 2 into bracket, so twice x plus 2 plus 1. Now accordingly solve this question. So check करते हैं, twice x plus twice x प्लस ट्वाइस एक्स, टोटल कितना बन गया, तो बन गया 6x. ठीक है ना. प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 गेट कैंसिल, बचा कितना यहाँ पे 2 प्लस 1 दैट इज प्लस 3. नाउ मैच विथ योर ऑप्शन. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18 इज 6x प्लस 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. What is given in the question number 18? So f of x plus 1 is equal to, किसकी वैल्यू देखे, तो f of the value given for f of x plus 1 and the value of f of x plus 1 is x square minus 3x plus 2. You get it my point? Now value निकालनी किसकी है, तो to find the value of f of x. मान लो बेटा अगर मैं x को रिप्लेस करा दूं विद द x माइनस 1, क्या बोला मैंने, अगर मैं रिप्लेस करा दूं x को बाय x माइनस 1, इट मीन्स आई गेट द वैल्यू x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसल, ओनली रिमेनिंग वैल्यू फॉर f ऑफ x. सो दिस इज इक्वल टू, अगर ये स्टेप ना क्लियर हो तो एक बढ़ा लेते हैं, f ऑफ x रिप्लेस बाय x माइनस 1, सो दिस इज x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, अगेन पुट द वैल्यूज, सो x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू x माइनस 1 एंड प्लस 2. बट चेक हियर इन द फर्स्ट टर्म,
what are the values are given. So plus 1 minus 1 get cancelled. What is left? So f of x is left. What is the square of x minus 1 square? It's a x square minus twice x plus 1. माइनस 3 इंटू ब्रैकेट करा लेते बेटा. सो माइनस 3x प्लस 3 एंड प्लस कितना 2. चलो टर्म को उठाओ. सो फर्स्ट एक्स स्क्वायर, सेकंड माइनस 2x माइनस 3x that is a minus 5x, then 1 plus 3 plus 2 which is nothing but the 6. It means our required answer is x square minus 5x plus 6, x square minus 5x plus 6 which is lies in our option number D, match. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ. Now question number 20. What exactly values are given? So value of f of x is equal to x minus 1 upon x plus 1. This particular value is given और हमें वैल्यू ढूंढना है f of 2x की. So we cannot replace x directly by the 2x. तो फिर हमें करना क्या होगा? तो हमें अकॉर्डिंगली वैल्यूज को चेंज करना होगा. इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई. सो f of x in a bracket x plus 1 is equal to x minus 1. Now f of x into bracket, it means x f of x plus f of x is equal to x minus 1. जहाँ जहाँ पे अपने पास छोटा वाला x चल रहा सिंपल, उसे एक साइड रखिए, जिसमें x ना दिखा दे उसको पलटा दीजिए. सो दिस x कीप एज इट इज. देन x f of x change of side, it a minus x f of x, minus 1 change of side plus 1 and plus f of x. What is common from the RHS? RHS में से कॉमन क्या बेटा? तो x क्या रहा? 1 minus f of x और यहाँ पे 1 plus f of x. As we only require the value of x, so we are getting value of x is equal to, what is value? 1 plus f of x upon 1 minus f of x. क्लियर कट एक शॉर्ट ले लीजिए, देख लीजिए इसे कि आपके पास एग्जैक्टली क्या आया है और कैसे आया. दैट इज 1 माइनस एफ ऑफ एक्स. फिर एग्जैक्टली किसकी पोजीशन चेंज की, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम लोगों ने पोजीशन चेंज क्यों की. बात समझ में आ रही? बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट के तरफ. दैट इज हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2x. ठीक है, अगर हमें f of 2x निकालना है, ये किसकी वैल्यू चल रही है बेटा? f of x की. हम लोग वैल्यू किसकी ढूंढना चाहते हैं? तो f of 2x की. इट मीन्स x रिप्लेस किससे होगा? तो ट्वाइस x से होगा. यानी ये हो गया बेटा ट्वाइस x माइनस 1 अपॉन ट्वाइस x प्लस 1. हो गया ऐसे टर्म. पर हमें जो आंसर रिक्वायर्ड है, ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल F. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन दैट. सो f of 2x is equal to, put up the values, to keep as it is in a bracket, the value of x become, हमारे पास की x की वैल्यू कितनी है बेटा? चेक करा लो. So 1 plus f of x upon 1 minus f of x minus 1 upon, वही रिपीट करना है सिर्फ प्लस साइन के साथ. So 2 in a bracket 1 plus f of x upon 1 minus f of x and then यहाँ पे कितना? प्लस 1. You get it my point? अभी क्रॉस करते हैं, इधर उधर पलटाते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है ना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें पता है डिनोमिनेटर कटने वाला है, पर पहले डिनोमिनेटर
क्रॉस करेगा उसके बाद कटेगा. सो फर्स्ट टर्म 2 into 1 2 प्लस 2 into f of x, सो ट्वाइस f of x. समझ रहे कुछ? -1 इंटू डिनोमिनेटर अगर कराते हैं तो -1 प्लस f of x अपॉन डिनोमिनेटर कटने वाला, ये पहले ही क्लियर था. नाउ अगेन 2 into ब्रैकेट, सो 2 प्लस 2 f of x and denominator multiplying by 1, so you getting your answer 1 minus f of x. Now exactly what terms get cancelled वो ढूंढना जरूरी है. क्या कुछ कैंसल हो रहा? तो न्यूमरेटर में देखिए 2f of x plus f of x, it becomes a 3f of x फर्स्ट टर्म. उसके बाद 2 minus 1 ये बना +1 and upon 2f of x minus f of x, simply f of x, and 2 plus 1 which is nothing but the 3. Now check the options and write the appropriate answer. So 3f of x plus 1 upon f of x plus 3, which is lies in your option number B. Now move on the question number 21. So f of x is equal to, what exactly values are given? The value of f of x is equal to x upon x minus 1. ये फर्स्ट वैल्यू देखे. हमें पर्टिकुलर रेशो निकालना है फॉर एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ ए प्लस 1. वैल्यू फटाफट डाल दो. सो एफ ऑफ ए मीन्स ए अपॉन ए माइनस 1 बन गई पहली वैल्यू. फिर एफ ऑफ ए प्लस 1 का मतलब हुआ एफ ऑफ ए प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एक्स रिप्लेस बाय ए प्लस 1 upon again x replaced by a plus 1 and already we have the minus 1. Now check here, plus 1 minus 1 get cancelled. So what is left? A plus 1 upon a. Only this much term is left. So we need to find the value of, हमें exactly value किसकी निकालनी है? f of a upon f of a plus 1 की. Now what is the value of f of a? So f of a has value a upon a minus 1 upon. What is the value of f of a plus 1? So a plus 1 upon a. जैसे कि रूल में हमें पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाके बैठता है, तो इन द न्यूमरेटर. सो a इंटू ए ये बन गया बेटा a स्क्वायर और अपॉन में चल रहा a माइनस 1 a प्लस 1. बट a माइनस 1 a प्लस 1 इज अ फॉर्मूला फॉर a प्लस b a माइनस b and which gives us the answer a square minus b square. It means this is a square upon a square minus 1. Now match this term with our original form. What the similarity is there? x के जगह पे कौन दिख रहा? तो a square दिख रहा. इसी का मतलब हुआ कि this gives us the answer f of a square. Just match with your options. Where is the f of a square? So that is in your option number B. Move on the question number 22. So what exactly given in the question number 22? x कहाँ से कहाँ तक है? तो -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x बिलोंग्स कर रहा तो I को. किसे बिलोंग्स कर रहा x? x बिलोंग्स टू द I. इसका मतलब हुआ x के लिए आपके पास कौन से टर्म अवेलेबल है? -1 0 1 हो गए, इतने ही टर्म अवेलेबल. अगर आपके पास इतने टर्म्स अवेलेबल है, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या बनेगा? सबसे पहले डाल के देखे f of x is equal to x mod of x. Get it my point? So ये डोमेन चल रहा अभी. This is the domain.
Now, so what the values if putting f of minus 1? That is minus 1 mod of minus 1. But as we all know that mod of minus 1 means again 1. So minus 1 into 1, it becomes a minus 1. Then putting the f of 0. So 0 mod of 0, which is simply 0. Okay. And then f of 1. So 1 mod of 1, which is equal to 1. It means we can say the domain containing, domain में कौन कौन जा रहा, तो -1, 0, 1. कोडोमेन में अब आपको क्या क्या मिला, तो कोडोमेन लेके चल रहा फिर से -1, 0, 1. ठीक है. Now every element in a set A has an image in a set B that is representing as -1, 1, 0, 0, 1, 1. It means every element in a set A has image in a set B. At the same time, every element in the set B has the pre-image in a set A. It means function is, कैसे हो गया, function is 1, 1, function is 1, 1, and at the same time function is onto. And when the function is 1, 1 and onto, it means the function satisfy the bijection. Now, move on the next question. What exactly given? CR denotes the set of all complex numbers. यानी C किसे डिनोट कर रहा, तो C डिनोट कर रहा आपका set of all complex number. समझो बात को. और उसके बाद R डिनोट कर रहा, R denoting set of real number. एक कौन है, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है. एक कौन है, तो सेट ऑफ रियल नंबर है. और हमारे पास दिया है कि f ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z वाले तरीके से जाना है. f ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z वाला तरीका यूज करना है आपको. अभी मान लो मैं अगर बोलूं मॉड ऑफ 2 + 3i, तो मॉड ऑफ 2 + 3i के लिए आपका आंसर क्या होगा, तो √2² + 4, 3² 9, that is √13. Also, if I say mod of 2 - 3i, then also square of 2, 4, square of -3 + 9, 4 + 9, √13. It means two different complex number. What I say? Two different complex number having the same image. And when the different numbers have the same image, it means function is many one. Function कैसे रहेगा, many one. But at the same time, it is not possible that every real image has a pre-image in your domain. Every number in a real set has the pre-image in a complex number. It means function is many one, but कैसे होगा वो, into. बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. Now, question number 24. What exactly given in the question? So, set A, which is equal to 1, 2, 3, 4. This is about the set A. और हमें बोल रहा which of the following function is from A to itself. यानी डोमेन में भी 1, 2, 3, 4 ही होना और कोडोमेन में भी 1, 2, 3, 4 ही होना. With what conditions? So एक एक को निपटाते हैं. सबसे पहला f of 1, and which has the condition ordered pair x, y. Concentrate, ordered pair x, y such that y is equal to x plus 1. Now we have the value of x already.
X means all the values in a domain and Y means all the values in the codomain. So value of Y is getting by using the result X plus 1. It means we are getting first pair of function 1. 1 plus 1, 2. Second, 2. So 2 plus 1, it's a 3. Next one, 3 and 3 plus 1, it's a 4. So 3, 4. And last pair, our domain containing the input 4. So we are getting the output 5. These are about your first set. आपको डोमेन में कौन मिला है 1, 2, 3, 4 और कोडोमेन में क्या मिला है 2, 3, 4, 5. नहीं, itself नहीं हो सकता. It means first one is not our correct answer. Now move for the second. So F2 is equal to what condition is given? F2 is a set of order pair x comma y such that x plus y is greater than 4. Now check the options. First one 1. So is it 1 plus 1 less greater than 4? So nahi, यानी पहली पेयर नहीं. Second, that is 2 plus 3. 2 plus 3, it gives us the 5 greater than. Then 2, 4. Next one 3, 1, which is less than or equal to or greater than or equal to में आएगा तो वो भी नहीं. Then 3, 2, it means 5. Next one 4, 2. Then 4, 4 or might be 4, 3. These are our numbers which is not belongs to the set itself because we are using the term x plus y. और x plus y में हमें सिर्फ वही नंबर्स होना है जिनका एडिशन करने के बाद 4 से बड़ा मिले. 3 plus 2 5 greater than 4. 4 plus 2 6 greater than 4. 2 plus 3 5 greater than 4. 2 plus 4 6 greater than 4. 4 4 greater than 4 and 3 4 7 again the greater than 4. But here 2 3 4 and in a codomain 3 4 2. It means not the complete set. It means our option number second is also incorrect. First is also incorrect. Move on the third option. Now, for finding the option number third, F3 belongs to set of order pair x comma y such that y is greater than less than x. y ये x से छोटा होना. मेरे पास के सेट में नंबर्स कौन थे 1 2 3 4. पेयर में क्या बन सकेंगे तो पेयर बन सकेगी आपकी y लेस देन x. यानी पहली पेयर बन सकती है आपकी 2 1 देन 3 1 4 1 देन 3 2 देन 4 2 4 1 4 2 like this. ठीक है. And when we are talking about the F4, that is function 4 containing the term x plus y is equal to 5. हमें आंसर कितना मिलने को ना is equal to 5. चलो चेक करते पेयर्स को. 2 plus 1 3 नहीं पॉसिबल. फिर ऐसे करके देखो दोनों चले गए. 1 plus 2 कितना हो गया 3. नो 1 plus 3 4 नॉट पॉसिबल. 1 plus 4 5 जम गई पहली पेयर 1, 4. सेकंड 2 plus 1 3. 2 plus 3 yes 2, 3. नेक्स्ट पेयर 3 plus 1 4 नॉट पॉसिबल. 3 plus 2 yes so 3 2. एंड लास्ट पेयर क्लियर है बेटा. लास्ट पेयर किसकी 4, 1 की. नो रिपीटेड फैक्टर, नो इनटू, नो ऑन टू, बट डोमेन कंटेनिंग द एलिमेंट 1 2 3 4 whereas
codomain containing the element 4, 3, 2, 1, which is nothing but the 1, 2, 3, 4. It means set A implies to the set A, and this property is only satisfied by our option number D. So most appropriate answer कौन सा हो गया हमारा? Option number D. Move on the next, that is question number 25. Function move from कहाँ से कहाँ तक? -6 to +6 including the all element. -6, -5, -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Because the set enclosed in the which interval? So closed interval. Accordingly, the value of f of x is equal to कितनी देखिए f of x की वैल्यू x² - 3. वैल्यू कितनी है? x² - 3. हमें फर्स्ट वैल्यू देखिएगा किसकी निकालनी है? f of -1. दो पार्ट में बंटवारा करा लेते हैं. f composed f of -1. वो जो छोटे छोटे गोले रहते हैं ना उसको कंपोज यानी मिक्सचर चले एक दूसरे के अंदर चले. सिमिलरली f composed f that is -1, which is nothing but the f of -1. अभी f of x की वैल्यू कितनी है? तो x² - 3 है, यानी ये बना f of then in a bracket x रिप्लेस बाय, किससे रिप्लेस करोगे x? बाय द -1. So it becomes a -1² - 3. And the -1² कितना? 1. 1 - 3 कितना हुआ? So -2. It means f of -2. ठीक है. Now f of -2, again put x replaced by -2. So f of -2² - 3. -2² is 4. 4 - 3, 1. It means we are getting the value f of 1. Now put x is equal to 1. So 1² 1. 1 - 3. It's a -2. Now move on the next one. That is f of 1. That is f composed f. So values put करेंगे. So f of f it's a 1. ठीक है. कंपोजिशन कैसा बनाएंगे? So f of 1. Now put the first value x is equal to 1. It means 1² - 3 is equal to -2. So it is f of -2. Then put f of -2, as already we know that f of -2 gives us the answer f of 1. So this is f of 1 and f of 1 has an answer -2. It means our option number first is correct. ऑप्शन नंबर 1 कैसे हुआ? करेक्ट. बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 के तरफ. अभी ऑप्शन नंबर 2 सॉल्व करने के पहले ही लॉजिक ये लगा लीजिए कि f कंपोज्ड f की वैल्यू कितनी आ रही? तो -2 आ रही. ऑप्शन हमें बोल रहा कि वैल्यू कितनी है? 4 है, यानी आधे पार्ट में ही उसने बोल दिया कि मैं गलत चल रहा हूँ. तो नो नीड टू वेरीफाई दिस वन. इट मीन्स विच ऑफ द अबव इज द करेक्ट. तो करेक्ट कौन सा हो गया? सिर्फ ओनली 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. The value of f of x is equal to, this is the greatest integer function. As we know that, what is mean by greatest integer function? So a function which takes the integer which is less than or equal to, वो हो जाता है greatest integer. And second one, g of x is equal to mod of x. इसका मतलब मॉड के अंदर आप प्लस लिखो चाहे आप माइनस लिखो, आपको हर एक बार आंसर मिलने वाला है इन द पॉजिटिव फॉर्म. तो अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेते. फर्स्ट वन,
the value of f of x is equal to greatest integer function x, which is also be called as floor function of x, and g of x is equal to mod of x. g of x की वैल्यू कितनी हो गई? mod of x. now accordingly solve first one. एक एक को करते बेटा यहाँ पे फिर से. g composed f of -5/3 चलेगा. now 5/3 को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो as we know that 5/3 का आंसर कहीं ना कहीं पे 1.6 के करीब करीब आएगा. ठीक है. सो g कंपोज f ऑफ, या फिर आप इसी को बड़े आसान तरीके से कुछ ऐसा लिख लो, g ऑफ f ऑफ -5/3. पर f ऑफ के साथ जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है. इट मीन्स g ऑफ इन -5/3. ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका? -5/3. मैंने -5/3 को बोला दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.6. अभी -1 बड़ा है या -2 बड़ा है? तो -2 छोटा है एज कंपेयर टू द -1. इट मीन्स दिस गिव्स द आंसर g ऑफ -2. ठीक है. और जब g ऑफ की बात चल रही तो वो मॉडुलस फंक्शन है, और मॉड ऑफ -2 का मतलब कितना हुआ? सिर्फ 2. मूव ऑन द नेक्स्ट वन. क्या वैल्यू ढूंढनी है हमें? f कंपोजिशन विद g अगेन इन द फॉर्म ऑफ -5/3. ठीक है. नाउ इसे लिखेंगे कैसे? अभी f ऑफ g of -5/3. but g is a modulus function. it means f of in a bracket in a mod -5/3. पर जैसे कि हमें पता है मॉड में प्लस डालो माइनस डालो प्लस ही मिलने वाला है. इट मीन्स वी आर गेटिंग f ऑफ सिर्फ कितना मिलेगा? 5/3. पर f ऑफ x ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. इसका मतलब f ऑफ 5/3 ये इंटीजर फंक्शन हुआ जिसकी वैल्यू कितनी? 5/3. नाउ 5/3 जब वैल्यू दे रहे तो ये कहीं ना कहीं पे वैल्यू कितनी हो रही? 1.6. और 1.6 वाली वैल्यू क्या रहेगी हमारे लिए? 1. इट मीन्स नाउ सो वैल्यूज आर, हमें g कंपोज f में से f कंपोज g को माइनस करना था. g कंपोज f की वैल्यू है हमारे पास 2, फिर f कंपोज g की वैल्यू है हमारे पास 1, और हमें उतना पता है बेटा कि 2 - 1 is equal to 1. it means most appropriate answer is equal to 1. Now next question number 27. so what exactly given in the question number 27? that is function defined as f of x is equal to cos in bracket 5x plus 2. but as we all know that cos 2x minus cos of 2 pi minus x, that is equal to only cos x. it means there are the many functions which gives us the answer. this type of functions is into function. an option containing the injection, it means 1 bijection, 1 onto surjection, 1 into, but our function is only into. it means correct option is none of this. move on the next one. question number 28. simply based on the logic, which of the 4 statements given below is the different from the other? first is function from a to b. इसको ऐसे ही रीड करते ना बेटा हम लोग, function from a to b as it is correct. second, function from x to f of x. क्या है ये नाटक? हमें भी नहीं पता. function from x to f of x, this is not possible.
ये ऐसा नहीं होता है, सो इज नॉट पॉसिबल। नाउ फंक्शन को ही दूसरा नाम है हमारे पास मैपिंग, इट मीन्स f is mapping from a to b, it's again correct, and f is a function from a to b, it means odd one out कौन हो गया आपका, that is odd one out is your option number B।